ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है। इसको डालने का पहला रीज़न यही है कि बहुत सारी जगह गलत या लंबा सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो और ये अच्छा क्वेश्चन था, जेईई मेंस में आया पीएनसी का, तो आईओकेएम के साथ साथ ये भी डाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है, लेट एस इज़ 1 2 3 4 देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in the set f s cross s mapped from s f is onto and f a comma b b comma a is greater than equals to a for all a comma b belongs to s comma s is, ये बताना है आपको। ठीक है, इसमें जो मेन बात है वो दो बातें हैं। एक तो ये f of a comma b b comma a सेम है, दूसरी बात है ये वाली ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए से मैप होनी, ये बात है एफ इज़ ऑन टू। ये दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये जो कंडीशन दी है, दूसरी एफ इज़ ऑन टू। तो देखते हैं हम लोग इसका क्या मतलब है। वैसे तो अगर हम लोग देखते हैं तो एन ऑफ एस क्रॉस एस तो आता हमारे पास कितना 16 आता, लेकिन जो बात इसने कही है, इसने कहा हमें तो मैपिंग ही करनी। इसने कहा कि भाई 1,2 और 2,1 इन दोनों की मैपिंग सेम से होनी है। 1,2 और 2,1 की मैपिंग सेम से होनी है। तो सेम से मैपिंग होनी है तो इसका मतलब जब डिफरेंट है तो उनको आधा कर देना है। तो डिफरेंट कितने होंगे, जैसे डिफरेंट होंगे 4 × 3। कैसे, हमने 4 एलिमेंट लिए ए के लिए और दूसरे बचे हुए एक छोड़ दिया जो फर्स्ट के लिए हो गया। 4 ऑप्शन थे ए के लिए और बी के लिए 3 ऑप्शन, तो इसके हाफ हमने कर दिए क्योंकि 1,2 और 2,1 की मैपिंग सेम से होनी है। तो जो सेट पहला सेट है डोमेन वाला, उसमें हम लोगों ने एलिमेंट्स 1,2 2,1 की सेम से होनी है। एलिमेंट्स टोटल 16 है, लेकिन हमने उसको कम कर दिया इसलिए ताकि हमें सिर्फ इसको मैप करके अपना काम चल जाए। नंबर ऑफ डिफरेंट मैपिंग की बात हो रही। अच्छा, ये तो हो गए टोटल डिफरेंट वाले। अब दोनों सेम वाले हो जाएंगे 4। तो टोटल जो इधर एलिमेंट्स हम ले रहे हैं, मान लीजिए आप 10 ले रहे हैं, वो 10 नहीं है पूरे 16 ही, लेकिन इस लॉजिक का यूज़ करके हमें जो डिफरेंट मैपिंग्स के लिए यूज़ होने वो 10 है। चलिए अब हम लोग आते हैं आगे थोड़ा सा। अच्छा, इस मैपिंग में जो खास बात है वो ये है कि मैपिंग भाई एस सेट से होनी है। उसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। उसमें ये रूल होल्ड करना है, मतलब अगर आप 1,2 को मैप कर रहे हैं तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। 2,1 को मैप कर रहे हैं तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। लेकिन दोनों हमने बताया दोनों को सेम से मैप करना है, तो दोनों बातें होल्ड करनी है। इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से मैप होना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से मैप होना है। तो चलिए हम लोग ध्यान देते हैं। अब इन बातों को ध्यान में रख के अगर हम एलिमेंट्स लिखते हैं तो जैसे 1,2 की मैपिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से होनी, 1,3 की मैपिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 3 से होनी, 1,4 की मैपिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 4 से होनी है। इसी तरह 2,3 की मैपिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 3 से, 2,4 की मैपिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 4 से। आप समझ पा रहे हैं कि जो भी दोनों में से बड़ा है उससे बड़े से मैपिंग होनी है। ठीक है, 3,4 की ग्रेटर देन इक्वल टू 4 से, और सेम वाले 1,1 की ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से। सेम लॉजिक सब में होल्ड कर रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग मैपिंग करते हैं। मैपिंग करने से पहले जो इम्पोर्टेंट बात है ऑन टू फंक्शन, तो ऑन टू वाली बात को अगर हम ध्यान रखते हैं तो क्या होगा, उससे हमारा ये होगा कि हमारे जो कुछ एलिमेंट्स हैं उनको मार्क कर देते हैं पहले अलग से। 4,4, 3,4, 1,4 और 2,4, जिनमें 4 है उसमें ये बात होल्ड करेगी और ये बोल रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 4 से मैप होने, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 से मैप होने। इसका मतलब वो सारे के सारे 4 से मैप होंगे, क्योंकि ऑन टू होना है, कोई छूटना भी नहीं है। 4 से बड़ा कुछ है ही नहीं, तो सारे के सारे 4 से मैप होंगे। इनको हमने कट मार दिया। अब आते हैं हम दूसरों पे आते हैं। जैसे मान लो हम इस पे आते हैं 1,3, 2,3 और 3,3। अच्छा, इससे पहले हम उस पे आते हैं, हम आते हैं इस पे 1,1 पे, क्योंकि ये भी बड़ा स्पेशल नंबर। 1,1 जो है इसकी मैपिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से होनी है, लेकिन इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसकी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से होनी है। तो इसकी 1 से ही होनी पड़ेगी, क्योंकि 1 के अलावा कहीं भी गया तो 1 छूट जाएगा और ये ऑन टू फंक्शन नहीं रहेगा। चलिए अब हम लोग जो इस पे आ गए थे, किस पे, 1,3, 2,3 और 3,3। तो 1,3, 2,3 और 3,3 जो है इनकी मैपिंग हमारी किससे होनी है, 3 या 4 से होनी है, 3 या 4 से। अच्छा, इसी तरह से जो ये वाले हैं आपके, कौन से, ये वाले जो हैं 1,2 और 2,2, इनकी मैपिंग 2, 3 या 4 से होनी है। अच्छा, ध्यान अभी भी रखना है कि ऑन टू वाली जो कहानी है वो ध्यान रखनी है। तो देखिए इसके पास टोटल जो ऑप्शंस हो जाएंगे, अब 2 वालों को कर रहे हैं तो 3 ऑप्शन है के पास, तो टोटल ऑप्शन हो गया 3 की पावर 2। लेकिन इसमें एक लोचा है कि अगर इन दोनों को 2 के अलावा किसी से मैप कर दिया तो 2 से मैप होने वाला कोई बचेगा नहीं। मतलब अगर दोनों को हमने हटा दिया 2 के अलावा, मान लो दोनों को 3 या 4 से मैप कर दिया 2 स्क्वायर केसेस में, तो 2 बेचारा अकेला रह जाएगा और उससे मैप होने वाला इन दोनों के अलावा कोई और नया नहीं है।
तो ये इसके टोटल फंक्शन बनेंगे 3 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, इसलिए जब ये दोनों 3 और 4 से मैप होंगे। अच्छा, और इनके लिए अगर इसी तरह का लॉजिक अगर हम लोग अप्लाई करें इनके लिए भी, तो यहाँ पे 2 की पावर 3 बनेगा। जब इनको दो ऑप्शन है हर के पास, 2 की पावर 3 हो गया, 2 2 2। लेकिन सारे के सारे अगर 4 से मैप हो गए तो एक ऑप्शन ऐसा है जब 3 छूट जाएगा इनके अकॉर्डिंग, अगर सेम लॉजिक लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, कैच ये है कि हो सकता है उस 3 से इन दोनों से कोई मैप हो जाए तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें सारे फिल करने हैं। तो अब हमारे पास ये तो आ गई मैपिंग, लेकिन इसमें कौन सी 2 मैपिंग छूट गई? इसमें 2 मैपिंग जो हमारी छूटी हैं वो 2 मैपिंग वो वाली छूटी हैं जब सारे के सारे ये सारे 4 से मैप हो गए, तो जो बची प्लेस 3 से मैप होने के लिए या तो ये जाएगा या तो ये जाएगा। तो 2 फंक्शंस और हैं, तो ये आपके टोटल फंक्शन है। जो फाइनल आंसर आपके पास आएगा 2 की पावर 3 8 माइनस 1 7, यह आएगा आपके पास 9 माइनस 4 5, 7 5 35 और +2 दैट इज़ 37। थैंक यू।